ताहिर, देखो मैं जानता हूं तुम ईद को ना देने के लिए उससे शादी कर रहे हो। मैं शादी कर रहा हूं ये सुन ले आप। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, ये मेरा कानूनी हक है। मैं उससे शादी जरूर करूंगा, ये सुन ले आप। अब उसकी औलाद मेरी भी औलाद है। ताहिर, तुम गलत कर रहे हो बेटा। वेदांत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ भी दे तो ये करादीनिस नहीं छोड़ेगा। आप भी कतार में लग जाए भाई। मेरी बात तो समझो, दिमाग है कि नहीं? तुम जिसको अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो जानते नहीं हो क्या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? और जब तुम उससे शादी कर लोगे तो सोचा है क्या कहेंगे वो? भाई बस, अब चुप हो जाए। क्या हुआ? सच सुन के रहा नहीं जा रहा ना ताहिर? हाँ, तुम भी जानते हो ये बात अच्छी तरह। जो होगा तुम बहुत अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुम इस लड़की से दूर नहीं रह पाए। ठीक है, ना रहो, एक घर ले लो और वहीं रहो। फिर भी लोगों को वही कहना है, समझते नहीं हो क्या? शादी करने का क्या मतलब है? अगर आइंदा आपने नफीस के बारे में कुछ कहा और अगर नफीस को किसी और नाम से मुखातिब किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, समझ गए? मुझे कातिल बनने पर मजबूर मत करें। कुछ नहीं कर सकते तुम। नफीस से शादी अपने जहन से निकाल दो, वरना लोगों पे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया तुम्हारे लिए मुश्किल बना दूंगा। जो करना है आप वो कर सकते हैं, जितनी मुश्किलें चाहे पैदा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो नफीस की आंखों के आंसू मत बने भाई। और अगर आप उसकी आंसुओं की वजह बने भाई तो मैं आपको भी जला दूंगा और इस दुनिया को भी जला दूंगा। नफीस, आसिया भाभी, मैं बाहर जा रही हूँ, आती हूँ जरा। रुको जरा, मैं भी आती हूँ, फिर दोनों मिलके साथ बातें करेंगे खूब। नहीं आसिया भाभी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं बाद में सब बता दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। नफीस कहाँ है? वो जरा बाहर गई है हवा खाने के लिए। ताहिर, अगर उस औरत के साथ निकाह किया तो मुझे मरा हुआ समझना। मैं आपको ऐसा नहीं समझ सकता अम्मी, लेकिन अगर आप इस तरह सोच रही हैं तो कोई बात नहीं। अम्मी, मैं अपना मुंह नहीं थकाऊंगी। बहुत हो गया, अब बस भी करें आप प्लीज।